बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि किसी ने आपके बारे में ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, मैं क्या कहता हूं, एक बड़ी मेरी प्यारी सी बात है कि यदि आपके आलोचक नहीं है, यदि आपके दुश्मन नहीं है, यदि आपके बारे में बोलने वाले लोग नहीं है खराब, इसका मतलब है कि आप वहां पर भी चुप रहे जहां बोलना सच में जरूरी था। आज देश में किसान आंदोलन की बात हो, देश में बेरोजगारी आंदोलन की बात हो, चाहे रेलवे की डेट ना आई हो, चाहे यूएफएम का मुद्दा ना हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जहां बच्चों ने हमसे कहा हो और हमने मदद के लिए हाथ ना बढ़ाया हो, बिना सरकार से डरे हुए, निडर होते हुए। तो जब जब गलत हुआ है, मैंने सिर्फ कभी किसी को भी, मैं आज तक की बात बता दूं, कोर्स बेचने से लेकर के बिजनेस से लेकर के, मैंने कभी गलत नहीं कहा। मैंने उस तरीके को हमेशा गलत कहा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा सिर्फ तरीके पे फोकस किया कि ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि बच्चा एक बहुत इनोसेंट और साफ माइंड वाला है। वो नहीं समझ सकता हमारे पीछे की छुपी हुई चालाकी को, नहीं जानता वो। हम खुद स्टूडेंट रहे, हमने अपने शिक्षकों के प्रति प्रेम देखा है, उनकी बातों पे यकीन देखा है, लेकिन अब वो चीजें रही नहीं। अब कोई गुरुकुल तो है नहीं कि भगवान वशिष्ठ है और वो शिष्य है द्रोणाचार्य जिसने अंगूठा काट के चढ़ा दिया, वो चीजें अब नहीं रही। तो जहां मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोलता हूं, और हमेशा, चाहे आज अगर एसएससी गलत करने लगे, एसएससी का मेंस एक दिन में कराने की बात हो, तो मैं हर जगह आगे खड़ा पाया हूं। मैंने सिर्फ एक शिक्षक का फर्ज नहीं निभाया। आज अगर कुछ लोग ये कहें कि अभिनय सर क्यों बोले, मैंने सिर्फ शिक्षक का फर्ज नहीं निभाया, मैंने समाज में हो रही गलतियों के खिलाफ भी बोला है। और मैं हमेशा कहता हूं, आज कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या कोई भी, मैंने उनको भी कहा है कि आप भी बोलो, आपके घर में बिजली पानी ठीक आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, आपको लोगों ने यहाँ पहुंचाया है, आपको लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि समाज में हो रही कोई भी खराब चीज के खिलाफ हम बोले, फिर हम बात करें। और मैं सबको अप्रिशिएट भी करता हूं। ऐसा कभी नहीं है कि कोई ये कहे कि मैंने, हर्षल अग्रवाल हमेशा एक बैंकिंग में मुझे बड़े प्यारे टीचर लगते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। ऐसे कितने टीचर है, मैं कभी ये नहीं देखता कि इस टीचर के सब्सक्राइबर 10,000 है, 15,000 है, मुझे नहीं, मेरा मन होता है मैं कितने लोगों की वीडियोज पे कमेंट करता हूं। सर, आप में से कई लोग जानते होंगे, मैं जो मेरे मन में आता है मैं दिल खोल के लिखता हूं। कोई भी किसी भी चैनल पे पढ़ा रहे, मैं हमेशा लिख देता हूं, यार ओझा जी आप बहुत बढ़िया आदमी है। मुझे अप्रिशिएशन में कहीं गलत नहीं लगता, लेकिन जहां खराबियां होती हैं, जहां कुरीतियां हैं, मैं हमेशा उस पर बोलता रहूंगा, हमेशा मैं बोलूंगा खराब चीजों पे। जहां बच्चों के साथ गलत होगा, चाहे वो एसएससी करे, चाहे वो सरकार करे, मैं हमेशा आवाज उठाऊंगा। मेरा काम सिर्फ पढ़ा कर जाना नहीं है, अगर पढ़ाने के अलावा बच्चों को नौकरी दिलाना, और नौकरी दिलाने के बीच में जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें आएंगी, मैं उन सब पे भी बात करूंगा। हमेशा इस बात को याद रखना। और मैं सबको भी ये कहता हूं कि अगर आप को 20,000 लोग जानते हैं, आपको 30,000 लोग जानते हैं, तो आप अपना फायदा वहां मत देखिए। अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप भी उनके साथ आगे खड़े रहिए। आपको सीखना है मुझसे भी। आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, आज मैंने इतने सारे लोगों का प्यार कमाया है, तो वो ऐसे ही नहीं है, वो तभी मिला है जब मेरे इंटेंशन बहुत प्योर रहे। मैंने चालाकियां नहीं दिखाई, मैंने मन में कुछ और बाहर कुछ और नहीं किया। मैंने सच्ची बातें कही है, जो दिल में आया वो कहा है। मैंने कभी परवाह भी नहीं की लोग इसको गलत लेंगे या सही लेंगे। जो मुझे खराब लगा, जो मेरे मन ने कहा, जो मेरे दिल ने कहा, मैंने निकाल के रख दिया। मैंने छुपाया नहीं कुछ। मैं कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे, अपनी असल जिंदगी में भी वैसा ही हूँ। जिस तरीके की बातें मैं आपसे करता हूँ, लोगों से करता हूँ, जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़े वो जानते होंगे कि मेरा नेचर क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, मैं वैसे ही सबसे बात करता हूँ। लोगों को कई बार लगता है कि मैंने किसी के बारे में खराब किया, मैं एरोगेंट हूं। नहीं, आप कभी मुझसे मिलिए। मैं हमेशा इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, सैटरडे संडे मेरा मिलने में ही जाता है। आप कभी मुझसे मिलिए, तब आप जानेंगे कि मेरा हृदय कैसा है। मैं बहुत कोमल हृदय के साथ काम करता हूं। मैंने अपने जीवन में, आपको पता है, कभी किसी को मारा नहीं है। पिटा हूं मैं 2-3 बार। मैंने कभी अपने जीवन में किसी पे हाथ नहीं उठाया। मैंने अपने जीवन में कभी गालियां नहीं दी किसी को। आज आप देखते हो कि कितने सारे शिक्षक की वीडियो वायरल हो जाती है, क्योंकि वो असली जिंदगी में भी देते और नॉर्मल जिंदगी में भी देते, बट मैंने कभी नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है कि ताकत की जरूरत तभी है जब किसी का बुरा करना हो, वरना सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। तो जो मैं बोलता हूँ, जो मेरे बोलने का स्टाइल है, वो आपको एरोगेंट लग सकता है, बट ये सच नहीं है। मैं चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है, कभी आइए तो सही, एक बार मिल के बैठ के बात करेंगे। जो एक बार मिल के बैठ के बात करके आपको कभी लगेगा नहीं जीवन में कि मैं आपके इमोशंस को या आपके दिल को दुखाना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं दुखाया। अगर फिर भी अनजाने जाने में आपको ऐसा लग जाता है कि आपका दिल दुखा, मैंने आपके इमोशंस पे चोट की, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। मैंने कभी नहीं किया ऐसा, ना मैंने कभी ऐसा चाहा। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। तब तक मैं विदा लूंगा आपसे, और मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, और मोहब्बत बांटते रहेंगे, ठीक है। तो कहीं हमने कभी भी किसी भी चीज पे हमने कभी कुछ गलत नहीं कहा। हमेशा हमने, आप मेरा ट्विटर देख लो, हर किसी को लेके मैंने आवाज उठाई है। चाहे एनपी एग्जाम में कुछ गलत हुआ, चाहे राजस्थान एग्जाम में कोई गलत हुआ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इससे मेरा कोई फायदा है, मेरा कोई नुकसान है। इस यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं पढ़ाता भी नहीं। कितने सारे एग्जाम्स के लिए मैं नहीं पढ़ाता, रेलवे के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ डायरेक्टली, जबकि रेलवे में बहुत क्राउड है, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए आवाज उठाई है। मैं जीडी के लिए नहीं पढ़ाता, बट मैंने जीडी के लिए आवाज उठाई है। तो मैंने हमेशा उठाई है आवाज। अगर मैंने कल कोई 2 बातें कह दी और लोग ये देख रहे हैं या ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोला, तो मैंने सबके लिए उठाई है। आप देखो तो सही, मेरा ट्विटर उठा के आप देखो। मैंने कभी ये नहीं किया कि मैंने ट्विटर बनाया तो मैं वहां पे अपने कोर्स का प्रमोशन मैंने डाल दिया, जबकि मैं भी पढ़ाता हूँ, आप सब जानते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ, और मैंने कभी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं बेहतर करूंगा, मिलते हैं लोग। और आज मेरा सौभाग्य है, मैं एयरपोर्ट पे चला जाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं, वहां मुझे सम्मान और प्यार देने वाले लोग मिलते हैं। मैंने वो सम्मान कमाया, मैंने वो रेस्पेक्ट मैंने कमाई है, वो मेरे जीवन का असली कमाई है।
बाकी मैं किसी चीज के लिए पीछे नहीं भागा। तो मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, अभी नए नए लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं और ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, पहले वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। आप अच्छा करो तो सही कुछ नहीं, आप पढ़ा के तो देखो, आप 1011 वीडियो शिद्दत से बना के तो देखो, तब आपको पता चलेगा। झुकते तो वे हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, हम नहीं अकड़ वाले। अच्छा, वैसे मैं एक चीज पहले भी कह चुका हूँ कि मैं यहाँ बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं तभी जाइए जब आपको कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ना है, अगर अनअकैडमी पे भी जाना, उसके लिए भी हम हेल्पिंग नंबर भी दे रहे हैं। आप जब कमेंट देखेंगे तो नीचे कमेंट में आपको वो नंबर व्हाट्सएप करने वाला और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मेरी ये कोशिश है, मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, टच में हूँ, कि विद इन 5 डेज 10 डेज जितना जल्दी हो सकता है मैं और सब्जेक्ट्स के भी यूट्यूब चैनल बना दूं। अभिनय जीएस, अभिनय इंग्लिश और बाकी और सब्जेक्ट लर्निंग हब पे रीजनिंग ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उन नए चैनल्स पे ऐसे बेस्ट टीचर जो मेरे अकॉर्डिंग कंटेंट पढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग क्यों चाहते हैं पढ़वाना, क्योंकि मैं जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो मैं उसको 6 बार क्वालिफाई करके, और उसी को नहीं, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम मैंने दिए, चाहे यूपीएससी का प्री हो, कुछ भी हो, मैं उससे निकला हूं खुद क्लियर करके, और बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं कि पढ़ने का वे क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि जो यूट्यूब पे भसड़ है, आज एक बात बताओ, इतना कंटेंट यूट्यूब पे होने के बावजूद भी लोगों को पेड कोर्सेज क्यों लेने पड़ रहे हैं, और पेड कोर्सेज से भी बात नहीं बन रही, क्योंकि सच मायने में स्ट्रक्चर्ड अभी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा जो मोटिव है, जो ध्येय है, वो एजुकेशन के कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड बनाना है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप देख रहे होगे कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि स्ट्रक्चर्ड बनाऊं चीजों को, अच्छे सवाल उस सीक्वेंस में हो, टाइप वाइज हो, बच्चे को ऐसा ना हो एमसीक्यू के लिए कोई एक अलग किताब पढ़नी पड़ रही है, प्रीवियस ईयर के लिए कोई अलग किताब पढ़नी पड़ रही है। मैं उस जो भसड़ मची हुई है बेसिकली, उस भसड़ को सिर्फ स्ट्रक्चर करने पे लगाऊं। मेरा फोकस है कि हाउ टू स्ट्रक्चर दैट भसड़ विच आर मचे, जो मच रही है बस। तो उसमें मैं आपके सिलेक्शन में क्या भागीदारी निभा सकता हूँ, उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा के, आपसे मिलकर। हमेशा एक टॉपिक बताता हूँ स्टार्टिंग के 5-7 मिनट, बहुत गहराई में बैठ के सोचा करो कि जो ज्ञान देता हूँ उसके क्या मायने हैं। अभी और भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी चीजें जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। तब तक तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, आप सबने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, मैं उस सबको तहे दिल से स्वीकार करता हूँ और आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मुलाकात होगी इसी उत्साह उमंग के साथ, मिलते रहेंगे, ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।